हाय, दिस इज सक्षम क्लासेस, माई सेल्फ संदीप यादव। जैसा कि हम लोग बोले थे कि बायोलॉजी सीरीज में एनसीईआरटी का 11th फर्स्ट चैप्टर्स एंड सेकंड चैप्टर द लिविंग एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का हमने उस दोनों चैप्टर को एनसीईआरटी जब ख़त्म कर लेंगे तो हम उससे क्या होगा कि एमसीक्यू करेंगे। एनसीईआरटी के ही पीवाईक्यू एमसीक्यू जो भी होगा, जितने भी क्वेश्चंस मिलेंगे सारे क्वेश्चन को डिटेल में हर एक ऑप्शंस को हम लोग उसे अच्छे से समझेंगे कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों सही है, ये क्यों इनकरेक्ट है। सब कुछ उसके बारे में हम लोग अच्छे से सारे क्लास उसको न्यूमेरिकल को हम लोग अच्छे से सॉल्व करते हैं। द लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और इसके चैप्टर्स हम लोग अच्छे से सॉल्व कर ही लिए हैं, समझ ही गए हैं। और कुछ जो बचा होगा डाउट तो हम लोग आज ऑप्शन से क्लियर कर लेंगे। जो भी होगा, कोई भी डाउट होगा, ये चैप्टर जितना भी इसके स्लाइड्स मिले होंगे सारे सॉल्व करेंगे। उसके बाद बाकी नेक्स्ट कभी संडे को या सेशन रख देंगे बड़ी इसकी, इन दोनों चैप्टर की काफ़ी 200 300 जो भी 500 जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे सारी सॉल्व करा जाएंगे अच्छे से। चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा जाएगा। और एक बात और बताना चाहते हैं कि सक्षम क्लास के जितनी टीम के जो सर लोग हैं या मैम्स हैं, सक्षम क्लास से जुड़े स्टूडेंट्स या जितने भी फ्रेंड्स हैं, और इन लोगों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला और मिल रहा है। यहाँ तक कि हमारे घर के अंकल विकास अंकल हैं, उनका भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है। तो आप सबका ठीक इसी प्रकार से सपोर्ट प्यार मिला रहे। बाकी हम तो अपना 100% देंगे, बेहतर करेंगे, कोशिश करेंगे कितना सिंपलेस्ट वे में इसको लाऊं, एनसीईआरटी को कितने अच्छे से अच्छे डिकोड करूं, चीज़ों को कितने आसान तरीके से समझा जाए। और मैं अपना 100% देता रहूँगा और कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे चीज़ें कर पाऊँ। फ़िलहाल हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, और हम लोग सारे सवाल को आज सॉल्व करते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। और ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि हाउ मेनी how many matchings are correct according सेलवाल। कह रहा है सेलवाल के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। मोनेरा प्रेजेंट, मोनेरा में सेलवाल पाया जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल मैंने बताया था कि साइनोबैक्टीरिया हो गए या बहुत सारी चीज़। मोनेरा कॉस्मोपॉलिटन होता है, हर जगह पाया जाता है, तो हर चीज़ करता होगा, कभी फोटोसिंथेसिस, हेटेरोट्रॉपिक, सेपरो, मतलब कि सारे चीज़ें। तो मोनेरा में ठीक है। प्रोटिस्टा प्रेजेंट इन ऑल मेंबर सेलवाल। क्या प्रोटिस्टा में सेलवाल ऑल मेंबर पाया जाता है? नहीं, कुछ मेंबर्स में। तो हमारा इनकरेक्ट है। पहले क्या था कि मोनेरा इसके पास पाया जाता है सेलवाल, बट प्रोटिस्टा में प्रेजेंट इन ऑल मेंबर में, ऑल मेंबर ने कुछ मेंबर्स में पाए जाते हैं। जैसे कि जो प्लांट से आए होंगे, जैसे लाइक प्लांट्स क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लैगेलेट्स, क्राइसोफाइटा एंड डाइनोफ्लैगेलेट्स। फंजाई प्रेजेंट इन काइटिन्स, इसका काइटिन का सेलवाल पाया जाता है किसमें? फंजाइस में। एनिमेलिया में क्या सेलवाल पाया जाता? नहीं, एब्सेंट है। ये भी सही है। मतलब ये पूछ रहा है कितने अकॉर्डिंग मैचेस सही कर रहे हैं। पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, तीसरा वाला भी सही है, चौथा वाला सही है। टोटल कितने? 4 ऑप्शन में से एक गलत है, तो कितने हो गए? 3 सही। आंसर सेकंड सही है। नेक्स्ट फिर कह रहा ऑन द बेसिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्या करा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट मैच? इनकरेक्ट, सॉरी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बेसिस के हिसाब से कौन सा गलत है? इनकरेक्ट है। मोनेरा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है क्या? एब्सेंट, मतलब ये सही है। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स है, और प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता। न्यूक्लियस के चारों तरफ मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, इसीलिए प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट्स में प्रोटिस्टा एब्सेंट, ये गलत है। प्रोटिस्टा यूकैरियोट यूनिसेलुलर मेंबर है, ये प्रोकैरियोट यूनिसेलुलर मेम्ब्रेन है। ये यूनिसेलुलर तो है, बट ये क्या है? हमारा यूकैरियोट्स है, यूकैरियोट्स है। तो यूकैरियोट्स होने के कारण क्या होगा कि ये हमारा किसमें है? हमारा ये इसके पास पाया जाएगा, सॉरी इसके पास मेम्ब्रेन, सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। किसके पास? प्रोटिस्टा के पास। उसके बाद
हमारा फंजाई के पास पाया जाएगा, क्यों? क्योंकि यूकेरियोट्स एंड मल्टीसेलर है, यूकेरियोट्स मल्टीसेलर है। एनिमलिया, इसके पास तो क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा क्योंकि यूकेरियोट्स एंड मल्टीसेलर है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, कौन सा होगा? सेकेंड ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इनकरेक्ट। किसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा, इसमें से इनकरेक्ट है, तो कौन हो जाएगा? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, लेकिन इसमें क्या लिख दिया? एब्सेंट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, कौन सा सही है? लाइकेंस डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, मतलब ये पॉल्यूटेड इंडिकेटर तो है ही, SO2 जहाँ सल्फर कंटेंट जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ लाइकेंस ग्रो नहीं करेगा, ये सही है। एल्गल कंपाउंड्स लाइकेंस कॉल्ड माइकोबियंट्स, ना लाइकेंस नहीं, एल्गल कंपाउंड नहीं, एल्गल कंपाउंड्स हमारा फाइकोबियंट्स होता है। कौन? फाइकोबियंट्स, माइकोबियंट्स नहीं होगा। दूसरा अगर फंगल कंपाउंड्स लाइकेंस कॉल्ड फाइकोबियंट्स, ना माइकोबियंट्स, ऊपर वाला नीचे, नीचे से ऊपर कर दिया है ऑप्शन से। लाइकेंस आर नॉट गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर, गुड पॉल्यूटेंट इंडिकेटर है नहीं है, इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थर्ड करा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है? लाइकेंस डू नॉट ग्रो, वही चीज है, सेम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट? करा वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, सही है। इन्फेक्टिव कॉन्स्टिट्यूट वायरस इन द प्रोटीन कोड, गलत है, न्यूक्लिक एसिड होगा। वायरस का प्रोटीन के कोड इन्फेक्शियस नहीं होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। इसका ये किसका होता है? प्रियांस का प्रियांस का जो होता है इन्फेक्ट करता है, कौन? प्रोटीन कोड, प्रियांस का। ये वायरस का नहीं, वायरस क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। प्रियांस कंस्टिट्यूट द एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन, ये भी सही है। विरियाइड्स लैक द प्रोटीन कोड, ये भी सही है। विरियाइड्स के पास प्रोटीन कोड नहीं पाया जाता, क्या पाया जाता है? न्यूक्लिक एसिड केवल पाया जाता है। लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, साइज भी वायरस से छोटा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट मैच, इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं कर रहा है? अब किससे रिलेट करना है? क्लास से। हाउस फ्लाई कहता होता है, हाउस फ्लाई क्लास इंसेक्टा, सही है, इंसेक्टम पाया जाता है। मैंगो डाइकोटिलेडोन, सही है। गोरिल्ला, ये तो हमारा ऑर्डर है, ऑर्डर प्राइमेटा, ये गलत है, ये क्लास में गलत है। टाइगर मैमेलिया, ये भी सही है। इसका कौन सा? थर्ड ऑप्शन सही होगा, किसका? 5। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें पूछ रहा है कौन सा गलत है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एलास्टियन बिलोंग द फैमिली कैनिडी, सही है। कैट्स बिलोंग्स टू फैमिली फेलिडी, ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। लायंस बिलोंग द जीनस लियो, ये तो हमारा स्पीसीज है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमारा ये लियो जीनस इसका पैंथेरा होता है, ये हमारा स्पीसीज है लियो, इसीलिए हमारा कौन सा, इसका कौन सा हो जाएगा? सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एलास्टियन बिलोंग द फैमिली कैनिडी, सही है। कैट्स बिलोंग द फैमिली फेलिडी, सही है। लॉन्स बिलोंग टू जीनस लियो नहीं होगा, पैंथेरा होगा। और उसके बाद ऑल ऑफ दिस, तो जब एक गलत हो गया तो अपने आप गलत हो जाएगी। नेक्स्ट, इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आर, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन आते हैं? किसने दिया था? व्हिटेकर ने, कब? 1969 में दिए थे। तो कौन कौन हो गए? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एनिमल, ये तो सही है। मोनेरा प्रोटोजोआ होगा नहीं, साइनोबैक्टीरिया ये तो इसी में आ जाएगा आपका। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एंजियोस्पर्म तो प्लांटी की जगह प्लांटी होगा, एंजियोस्पर्म नहीं होगा हमारा। ये तो हमारा फाइलम हो गया, सॉरी डिवीजन हो जाएगा। प्लांट्स एनिमल, प्लांट्स की बात कर रहा था। द मेन क्राइटेरिया फॉर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंक्लूड्स, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में मेन क्राइटेरिया कौन कौन सा था? मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रोडक्शन, सही है। RCPMT मैंने बताया था। मेन क्राइटेरिया जिसमें से 3 टॉप पे थे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन,
सेल स्ट्रक्चर एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी सही है। फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, ऑल ऑफ दीज, इसका कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट करा बैक्टीरिया विच प्ले ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट। बैक्टीरिया विच प्ले ग्रेट रोल रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, हमने बोला था NPFS, फेरस एंड सल्फर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड सल्फर कौन करता है, हमारा ये ब्लू ग्रीन साइनोबैक्टीरिया नहीं है, एनॉक्सी, फोटोसिंथेसिस ये भी नहीं, कीमोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में तुम्हारा साइनोबैक्टीरिया आ जाता था, और कीमोसिंथेसिस में कौन आ जाता था, कीमोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में साइनोबैक्टीरिया आ जाता था, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता था, और कीमोसिंथेसिस में कौन आ जाता था, हमारा ये वाला जो नाइट्रीफाइन न्यूट्रिएंट साइक्लिक वाले, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इस टाइप का आ जाता था। क्यों, कौन, कीमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉप, ये हमारा साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा इसमें, ये तो होगा नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, करेक्ट इनकरेक्ट। अबाउट क्राइसोफाइटा, सबसे पहले हम क्राइसोफाइटा के बारे में जान लें, ये क्या होता है, प्लांट से आया था। उसके बाद ये प्लांट से आया था यूनिसेलर, इसीलिए प्रोटिस्टा में रखा गया था। उसके बाद हमारा ये यूकैरियोट्स, इतना चीज हम इसके बारे में जाने। क्राइसोफाइटा प्लांट से आया था, यूनिसेलर था, यूकैरियोट्स था। अब देखते हैं इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है इसके प्रति। क्राइसोफाइटा इंक्लूड्स द डाइटम्स एंड डेस्मिड गोल्डन, ये सही है। क्राइसोफाइटा आर द फाउंड फ्रेश वाटर एज वेल द मैरीन वाटर, सही है। क्राइसोफाइटा दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करेंट्स, ये भी सही है। एनसीईआरटी की सब लाइन है, ये सब जितनी क्वेश्चन बता रहे हैं सब एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है। और उसके बाद इसमें क्या है कि ये सब क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, और प्रीवियस क्वेश्चन में भी आते हैं, नीट में हो या किसी में। और उसके बाद हमारा क्या है कि एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चंस, और हमेशा इसी से रिलेटेड पूछते भी। सॉरी, मोस्ट ऑफ दी हेटरोट्रॉप नहीं भैया, क्राइसोफाइड प्लांट्स की मैंने बात कर दी। और प्लांट्स कितने होते हैं, फोटोसिंथेसिस होते हैं, ऑटोट्रॉप होते हैं, ना कि हेटरोट्रॉप्स होते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा इसका ऑप्शन यही 4th। नेक्स्ट, इसका थिकनेस बढ़ा लेता है। यूग्नोलाइट्स हैव प्रोटीन रिच लेयर, उसे क्या बोले थे, पेलिकल बोले थे हम लोग। काइटिन तो हमारा फंजाइम पा जाएगा, सेलुलोज प्लांट में पाया जाएगा, प्लांटी, पेक्टिन, एक्टिन, ये सब तो प्लांट्स के ही पार्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द स्लाइम, स्लाइम सबसे पहले हम क्या जाने, यूनिसेलर है, परेशान कर रहा है, यूनिसेलर, यूकैरियोट्स, यूनिसेलर, यूकैरियोट्स, स्लाइम कहाँ से आया, फंजाइस। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम्स फ्रॉम द एग्रेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम, ये हो गया। अनफेवरेबल में नहीं होता, ये फेवरेबल कंडीशन में, सुटेबल, यहाँ सॉरी एनसीईआरटी में लिखा है सुटेबल कंडीशन, सुटेबल कंडीशन। सुटेबल कंडीशन में क्या करेगा ये कि था स्लाइमोइड का अगर एग्रेशन करे क्लास, मतलब सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फॉर्मेशन करेगा, कौन, स्लाइमोइड। दूसरा करा ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी स्पोर देयर टिप्स। मैंने ये नहीं बोला था कि ये फेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाएगा ना, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाया था। मैंने आप सबको एग्जांपल दिए थे, प्लाज्मोगेमी हो जाता है, कैरियोगेमी नहीं होता, तो इसके बाहर क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडी बना लेता है अनफेवरेबल कंडीशन में। सिंगेमी नहीं होता इसमें, सिंगेमी मैंने उसमें पढ़ा था, लोअर फंजाई, लोअर एल्गी में सबसे पहले फाइकोमाइसेटिज्म होता है, इसमें नहीं। फिर कह रहा है इसका, ये भी गलत, ये भी गलत। स्पोर आर डिस्पर्ड एयर करंट, ये सही है। जब दो गलत हो गए तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो इसका आंसर कौन जाएगा, 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट फैमिली, फैमिली पहले सबसे पहले हम लोग क्या करें, केपीसीयू फंगस, केपीसीयू फंगस। तो ये कह रहा है
फैमिली के रिलेटेड कौन सा करेक्ट है? फैमिली आर कैरेक्टराइज्ड ऑन बेस वेजिटेटिव करेक्टर्स, सही है। फैमिली जो होता है वेजिटेटिव करेक्टर्स के हिसाब से सही है। रिप्रोडक्टिव करेक्टर से भी सही होगा। फैमिली करेक्टर्स ऑन द बेसिस रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स, ये भी सही है, दोनों सही है। फैमिली आर ग्रुप रिलेटेड जनरा, इसके बहुत सारे स्पीसीज मिल करके क्या बनाते हैं? जनरा। बहुत सारे जनरा मिल करके फैमिली बनाते हैं, तो एक ग्रुप रिलेटेड होकर क्या बनाएगा? फैमिली बना देगा हमारा, तो ये भी सही है। ऑल ऑफ दीज, मतलब इसका 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, होमो मैंगीफेरा एंड टिटकम, ये तीनों क्या है? होमो मैंगीफेरा एंड टिटकम। होमो सेपियंस, अगर हम लोग अपने बारे में सोचेंगे तो हमारा पूरा नाम क्या होगा? होमो सेपियंस। मैंगीफेरा इंडिका, टिटकम एस्टिवम, मतलब ये जीनस है। क्या है? जीनस है, स्पीसीज तो है नहीं। क्यों? क्योंकि होमो सेपियंस होते तब स्पीसीज होता, या मैंगीफेरा इंडिका होता तब स्पीसीज होता, टिटकम एस्टिवम होता तब स्पीसीज होता। फैमिली तो होगा नहीं, ऑर्डर है नहीं, सब बहुत लोअर हो जाए, हायर हो जाएंगे, ये लोअर हमारा है। नेक्स्ट, फाइंड करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग दिस डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम किसका है? फंजाई, स्लाइमोड्स, यूनिसेलर। किसका? स्लाइमोड्स का, यूनिसेलर है ये। कलर ऑफ दिस कलर ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म अपीयर द येलो, ब्राउन, ब्लू एंड रेड बट नॉट ग्रीन। ग्रीन भी होगा, पहला ऑप्शन गलत है। रिलीज टॉक्सिन दैट किल फिश एंड मैरीन एनिमल्स, ये टॉक्सिन थोड़ी निकालता है। कौन निकालता था? गोनियोलक्स। गोनियोलक्स, तो दूसरा भी गलत है, पहला दूसरा दोनों गलत। स्पोर पोसेस ट्रू ऑल, ये सही है। फंगस में स्पोर पोसेस ट्रू ऑल, फंगस में जो होता है स्पोर फॉर्मेशन होता है। इट इज ऑटोट्रॉपिक ऑर्गन, फंजाई है तो ऑटोट्रॉप कहाँ से हो जाएगा? हेट्रोट्रॉप सेप्रोफिटिक होता है। मैंने बताया था कि सड़ी गड़ी चीज़ों में अपनी भोजन बनाता है, इसीलिए ऑटोट्रॉप ने हेट्रोट्रॉपिक एंड सेप्रोफिटिक होता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला गलत है, ये दोनों तो होंगे नहीं, जहाँ ए भी नहीं होगा ये, और डी भी गलत है, मतलब एक ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन इसका सही। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, एसेशन रीजन है। कह रहा है द बाउंड्री ऑफ द किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड स्टेटमेंट, ये सही है। प्रोटिस्टा का बाउंड्री डिफाइन नहीं है, उसमें कोई भी आके रह सकता था। मैंने बताया था कि ये रिफ्यूजी ऑफ कंपाउंड किंगडम पाया जाता है, और रिफ्यूजी अथा फाइलम पाया जाएगा, रिफ्यूजी किंगडम पाया जाएगा प्रोटिस्टा, इसमें कोई भी आकर के बैठ सकता है। मोस्ट प्रोटोजोन्स आर सेप्रोफिटिक, एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर डेट द सब्सटेंस, ये प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं आप। और प्रोटिस्टा में ये किसका? मोस्ट प्रोटोजोन सेप्रोफिटिक, प्रोटोजोन थोड़ी सेप्रोफिटिक होते, फंजाई थे। फंजाई क्या थे? सेप्रोफिटिक, एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर्स डेड एंड सब्सटेंस। सब मैंने एनसीईआरटी में इसको जब पढ़ाते समय एक एक चीज़ों को अच्छे से बताया था। एक भी इसमें, जहाँ तक मैंने दोनों क्लास में लेकर के अभी एक भी लाइन छूटा नहीं जहाँ तक मैं पढ़ाया हूँ, और हर चीज़ इसमें मिल रहा है, सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट कर रहा है, लाइट द अबव स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पहला गलत, दूसरा सही। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, दूसरा ऑप्शन। बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज द एसेशन एंड रीजन दिया है। एसेशन का पूछा, किंगडम प्रोटिस्टा फ्रॉम लिंक विद द अदर किंगडम, सही है, एक दूसरे को लिंक कनेक्ट करता है। कौन? किंगडम प्रोटिस्टा। दूसरा कह रहा, इट इज बिलीव द प्रोटिस्टा इवॉल्व्ड द किंगडम मोनेरा एंसेस्टर ऑफ द मल्टीसेलर यूकैरियोट्स। अच्छा ये देखो, इतना अच्छा बात बोला, पहला वाला तो सही है। दूसरा कह रहा, द बिलीव द प्रोटिस्टा इवॉल्व्ड फ्रॉम द किंगडम मोनेरा एंड द एंसेस्टर ऑफ यूकैरियोट मल्टीसेलर यूकैरियोट्स।
यहाँ पे मोनेरा बात कर दी, मतलब क्या समझ रहे हैं, यूनिसेलर भी हो गया एंड प्रोकैरियोट्स भी हो गया। तो जो हमारा प्रोटिस्टा होता है, इधर मोनेरा पाया जाएगा, इधर प्रोटिस्टा पाया जाएगा, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो जब ये प्रोटिस्टा है और इधर हमारा प्रोकैरियोट्स और इधर यूकैरियोट्स, तो इधर को भी कनेक्ट कर रहा है, इधर को भी कनेक्ट कर रहा है, फंजाई को, प्लांटी को, एनिमलिया को, मल्टी सेलर को भी कर रहा है और यूनिसेलर कर रहा है। तो यही कह रहा द बिलीव द प्रोटिस्टा इवॉल्व द किंगडम, इन्वॉल्व मतलब दोनों को इन्वॉल्व कर रहा है, मोनेरा एंड द एंसेस्टर ऑफ मल्टी सेलर यूकैरियोट्स। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला आंसर भी सही है, दूसरा आंसर सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी किया। नंबर ऑफ स्टेटमेंट विच अकॉर्डिंग टू गिवन द ऑर्गन, कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहली बात हम जान जाए, सबसे पहले क्या है हमारा, प्रोटोजोन्स में आते हैं। ये हमारा सीलिया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, ये हम इसके बारे में बताए थे, सीलिया होता है, फ्लैगेला पाया जाता है इसमें। बोथ बिलोंग द किंगडम प्रोटिस्टा, सही है। बोथ बिलोंग्स द किंगडम मोनेरा, गलत हो गया, जब एक किंगडम बात कर दिया दूसरा कहाँ से हो जाएगा। बोथ आर यूनिसेलर, सही है, प्रोटिस्टा हमेशा यूनिसेलर होता है बट यूकैरियोट्स होता है। बोथ हैव द मोटाइल स्ट्रक्चर, सीलिया ना, इसमें फ्लैगेला पाया जाता है। कौन हो जाएगा इसका, दूसरा गलत और चौथा गलत, तो दो ऑप्शन सही है इसके, दो करेक्ट, दो गलत दो सही है। कौन कौन सही है, पहला वाला सही है, प्रोटिस्टा से हैं ये दोनों, उसके बाद मोनेरा से नहीं है, फिर तीसरा हम कर रहा है यूनिसेलर है, दोनों सही, प्रोटिस्टा में है तो दोनों यूनिसेलर होते हैं, और दोनों सीलिया से नहीं मिला, एक फ्लैगेलस करता है और दूसरा किससे करता है, सीलिया से। नेक्स्ट कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया बात की है, मतलब किसका बात कर दी, मोनेरा का। मोनेरा में कितने मैंने बताया था, आर्कीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया को मैंने बताया था कि धरोहर ऑफ बैक्टीरिया बोला जाता है, प्रीमिटिव बोला जाता है, ओल्डेस्ट बोला जाता है। तो आर्कीबैक्टीरिया में मैंने बताया था कि हार्स मतलब मोस्ट हर जगह फैले जाते हैं, कहाँ का, हेलोफाइल, थर्मोस्टोफिल्स, मार्सी एरिया में। तो ये कह रहा है कि कहाँ पाया, हेलोफाइल्स में पाया जाएगा, थर्मो में, खौलते पानी में भी पाया जाएगा, मेथनोजन गट्स ऑफ काऊ बफेलो में पाया जाता है, मेथेन फॉर्मेशन करता है। तो ऑल ऑफ दीज, इसका चार ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, टू किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय। पहली बात तो कौन आया था, सबसे पहले आए अरिस्टोटल ने, उन्होंने बेसिक हिसाब से मार्फोलॉजिकली कैरेक्टर्स के हिसाब से बांट दिए, हर्स में और ट्री में। दूसरे आए कौन बांट दिए उनको कि एनिमल्स में, इनेमा। फिर उसके बाद लीनियस आए, लीनियस ने क्या दिया, दो किंगडम दिया। फिर एरिस्टोटल आए, सॉरी व्हिटेकर आए, व्हिटेकर ने 5 किंगडम दे दिया। किसमें वही पाँचों में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई में लिया 1969 में। तो एक दो की बात कर रहा है, मैंने एक बार 5 से रिविजन करा दी, तो दो की बात कर रहा था। दो किसने दिया था, कैरल लीनियस, कोपलैंड दिए नहीं थे, ये 6 में आ गए थे। व्हिटेकर दिए थे 5, और हीकेल तो नहीं थे, नहीं दिए थे। ये लोग नेक्स्ट दिए थे, 4 किंगडम दे दिए थे, कोई 6 किंगडम में दिया था। बस दो का पूछा तो दो में लीनियस ही दिए थे। हेकेल्स, देयर आर मेनी स्पीसीज पैंथेरा जीनस, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट स्पीसीज पैंथेरा जीनस। कह रहा है इसमें जीनस पैंथेरा है, और इन चारों ऑप्शन में कौन सा पैंथेरा से रिलेटेड नहीं है, जो पैंथेरा से बिलोंग नहीं करता। पैंथेरा लियो हम लोग पढ़े हैं लायन के बारे में। पैंथेरा नाइग्राम प्लांट है, तो प्लांट सोलनेसी फैमिली से आ गया है, तो ये प्लांट है। तो एनिमल्स की बात कर रहा, पैंथेरा की बात कर रहा, पैंथेरा टाइगरिस, पैंथेरा पायडस, इसमें दूसरा आंसर ये नहीं होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस और बेसिस, टेक्सोनॉमी। अच्छा बताओ, टेक्सोनॉमी के लिए हमने क्या किया था, किसी चीज़ को क्लासिफिकेशन करने सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करो, फिर क्लासिफिकेशन करो, फिर उसके बाद उसका नामकरण करो। तो उसी हिसाब से कह रहा है क्लासिफिकेशन के लिए सबसे पहले क्या, आइडेंटिफिकेशन करो, फिर क्लासिफाइड करो, फिर उसका नाम दे दो, नामकरण कर दो। ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका 4 ऑप्शन। ऑर्डर कार्नियोरा इंक्लूड्स फैमिली। कार्नियोरा किसमें किसमें आते हैं, कैनिडी, फेलिडी, कैनिडी और फैमिली, फेलिडी में। तो फेलिडी भी सही है, कैनिडी सही, दो बहुत सही। तो इसका आ जाएगा आंसर 3rd। विच ऑफ द फॉलोइंग
अच्छा एक बार इसको रिवाइज करा दें, बोल देने। इसमें हमारा कौन आता है, ये हमारा आता है कैट, इसमें डॉग। विच आर द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच, मैंगी फेरा इंडिका। मैंगी फेरा इंडिका की बात कर रहा है, मतलब आम की बात कर रहा है, और इस पर कौन सा करेक्ट नहीं है। बायोलॉजिकल नेम मैंगी फेरा इंडिका बहुत सही है, फैमिली एनाकार्डिसी सही है, डिवीजन एंजियोस्पर्म सही है, आर्डर पोल्स, अरे स्पेंडियल्स में पाया जाता है, ये पोल्स वीट का है, किसका, वीट का। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, फोर्थ। क्या पूछा, इनकरेक्ट पूछा है ना, नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर। मैंने सबसे पहले बताया था द लिविंग वर्ड में कि कैरोलस लीनियस ने दिया था क्या, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर्स दिए थे। इन्हें सिस्टमेटिक सिस्टेमा नेचुरी नाम भी दिए थे, कौन, कैरोलस लीनियस ने दिया था। मेंडल तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, डार्विन तो ये सब दूसरा, लैमार्क वार्क ये सब दूसरा थियरी दिए थे अपना। नेक्स्ट क्या रहा, सिलेक्ट द करेक्टली रिटेन द जूलॉजिकल नेम। जूलॉजिकल नेम की बात कर रहा है, कौन सा, सोलेनम नाइग्राम। अच्छा बात की हो जूलॉजिकल की, हमसे पूछ रहे प्लांट की बात, ये गलत है। दूसरा पैंथेरा टाइग्रेस सही है, जूलॉजी में आता है, एनिमल्स है पैंथेरा टाइगर। सोलेनम मेलेगना मकोई ना, ये ना, सोलेनम नाइग्राम अलग है, ये दोनों प्लांट से आ जाएंगे, और ये हमारा एनिमल्स। और जूलॉजिकल की बात कर रहा है तो हमारा एनिमल्स की ही बात करेगा। ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, क्यों, 2 ऑप्शन गलत है। इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, सेकेंड। मोस्ट नेम ऑफ द बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर लिविंग ऑर्गेनिज्म एट टेकन द लैंग्वेज। हम लोग जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दिए थे, द लिविंग वर्ड में पढ़े थे, तो पूछा गया था कि इसको किस भाषा में लिखा गया था। तो इसके क्या, लैटिन, हिंदी में नहीं, जर्मन ग्रीक में नहीं, लैटिन भाषा में। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद द क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म देयर द रिलेशनशिप। कह रहा है कि अगर हमें सबसे किसी को ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को अगर सिस्टमेटिक ढंग से अगर उसे क्लासिफाइड किया जाए, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, सबसे किस में आ जाएगा, टेक्सा में नहीं, इकोलॉजी में नहीं, जेनेटिक में नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से। इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, सिस्टमेटिक ढंग से इसे क्लासिफाइड किया जाएगा। कोई भी चीज़ होगा, जैसे मैं अगर कमरे में कुछ सामान रखना चाहता हूँ तो उसके सिस्टमेटिक ढंग से रखेंगे, बुक कहाँ रख सकते हैं, रैक में रख सकते हैं, मिरर कहाँ हैंग कर सकते हैं, और उसके बाद मार्कर के यहाँ रखा जाएगा। तो सब सिस्टमेटिक ढंग से रखा गया था, इसीलिए सिस्टमेटिक ढंग से क्लासिफाइड भी हुआ था। प्लांट्स, वीट आर, वीट गेहूं बिलोंग करता है, वीट किससे बिलोंग करता है, सबसे पहले प्लांट्स है, वो तो बात सही है। फैमिली पोएसी सही है, ऑर्डर पोएल्स ये भी सही है, बहुत सही है। क्लास डाइकोटिलेडोन ना भैया, ये मोनोकोटिलेडोन, मोनोकोटिलेडोन एक बीजपत्री है, द्विबीजपत्री नहीं है। कौन, वीट गेहूं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, कौन सा सही है, बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट इन ऑर्गन, बहुत सही, कॉस्मोपॉलिटन, हर जगह पाया जाता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर इंडिविजुअली सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक, ना भैया इंडिविजुअली नहीं, ये हमारा आ जाएगा सम, अकेले के लिए देखा नहीं जाता। ये एक बैक्टीरिया को लेकर के मत देखो कि नहीं, इसमें हेलोफाइल्स भी हैं, थर्मोसिडोफिल्स भी हैं, मार्सी भी हैं, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, सब कुछ है। तो ये एक का थोड़ी बात कर रहा है, दूसरा गलत हो जाएगा। बैक्टीरिया वेरी सिंपल स्ट्रक्चर बट कम्प्लेक्स भी सही है। बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रॉफ, कीमोट्रॉफ, ये भी सही है, सब सही है। तो इसमें से कितने सही हो जाएंगे, पहला सही है, तीसरा सही है, डी, ए सी डी, ए भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें ए सी डी इसका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूड बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, along fungi, mosses, fern, gymnosperm and angiosperm under plants which the characters of the taken thus classified। सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन हुआ था, लीनियस जी ने आया था, किस बेस पे दिया था, सबसे पहले लीनियस जी ने क्लासिफिकेशन किए तो उसको सेलवाल के बेस पे कहें, भैया तुम प्लांट हो, चले जाओ प्लांट किंगडम में, तुम एनिमल हो, अच्छा तुम्हारे पास सेलवाल नहीं पाया जाएगा, तुम एनिमल में चले जाओ, तुम्हारे पास सेलवाल पाया जाएगा, तुम प्लांट्स में चले जाओगे। तो सबसे पहले किस पे क्लासिफिकेशन हुआ, सेलवाल पे, सेल मेम्ब्रेन पे नहीं भैया, पहले सेलवाल पे बात हुआ था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, पहले सबसे पहले सेलवाल पे बात की गई थी। टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ये तो बाद में आया, टेकर जी ने आया, इसके हिसाब से बांट दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इज द किंगडम यूनिसेलर यूकैरियोट्स, किसकी बात कर दी, प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा की, प्रोटिस्टा कहाँ है प्रोटिस्टा,
ये हमारा क्या हो जाएगा, मल्टी सेलर हो जाएगा यूकैरियोट्स। ये हमारा यूनिसेलर हो जाएगा प्रोटोजोआ, तो इसमें किंगडम थोड़ी है, इसमें मेंबर में आ जाएगा प्रोटोजोअस। ये मोनेरा हमारा यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स है, और यूनिसेलर यूकैरियोट्स की बात किया तो कौन हो जाएगा, प्रोटिस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच किंगडम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नेवर, ऐसा कौन है जो ऑटोट्रॉपिक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नेवर नहीं है। तो भैया मोड ऑटोट्रॉप कौन कौन है, मोनेरा हो सकता है, सब इसमें पाया जाता है। इसमें बैक्टीरिया होते हैं, कोई फोटो साइनोबैक्टीरिया हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। प्रोटिस्टा में सम आते हैं, यूग्लिना भी आता है, कुछ लोग रहते हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फंजाई, अरे भैया तुम तो हेटेरोट्रॉप हो, हेटेरोट्रॉप ऑटोट्रॉप की बात क्यों कर रहे हैं, ये इसका थर्ड आंसर, ये सही है, सही है। प्लांटिथ ऑलरेडी सेल वाल पाया जाता है और हमेशा फोटोसिंथेसिस करता है। इसमें नेवर पूछा है, कौन नहीं है, फंजाई नहीं है। मैंगीफेरा इंडिका ट्रिटिकम एस्टिवम बिलोंग द सेम डिवीजन, बिल्कुल सही, प्लांट्स हैं। और जहाँ प्लांट्स की बात करेगा वहाँ फाइलम क्या आ जाएगा, डिवीजन आ जाएगा। प्लांट किंगडम तो प्लांट ही हो गई, इसका फाइलम क्या होगा, डिवीजन। वहाँ फाइलम की बात नहीं, डिवीजन की बात कर जाए। और डिवीजन क्या होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम मैंगीफेरा, दोनों किस में आते हैं, एंजियोस्पर्म में आते हैं। किसमें, एंजियोस्पर्म। होमो सेपियंस मस्का डोमेस्टिका बिलोंग द सेम फाइलम, बिल्कुल नहीं, ये हमारा किस में आ जाएगा, हमारा कार्डेटा में आ जाएगा। कौन, होमो सेपियंस। मस्का डोमेस्टिका, अरे भैया ये तो हमारा आर्थ्रोपोडा में आ जाएगा। ये दोनों कहाँ सेम है, अलग अलग डिवीजन है। तो पहला कह रहा है बोथ एसर्शन रीजन आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, गलत। दूसरा कह रहा है बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनेशन, ये भी गलत है। एसर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, सही है, इसका थर्ड आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द मैच ऑफ द कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, मैच कराना है पहला और दूसरे कॉलम से। पहला पैंथेरा लियोपर्ड्स दिख रहा है, पैंथेरा लियोपर्ड्स। ट्रिटिकम किसका, एस्टिवम वीट का है। मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का है, एक बचा। सोलेनम मकोई का, सोलेनम नाइग्राम किसका हो गया, मकोई का हो गया। तो टोटल कितने हमारे हो गए, सॉरी पैंथेरा पहला ए का फोर्थ किसमें है, पहले वाले में है और इसमें है। फिर कह रहा है बी का थर्ड किसमें, थर्ड फोर्थ, ये आंसर, इसका फोर्थ आंसर। एक और मिला लें, डी का फर्स्ट मैंगो, मैंगीफेरा मैंगो। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट, जेनेरा एग्रीगेट बाय क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, बहुत सही है, क्योंकि सारे स्पीसीज कंपैक्ट होकर के क्या बनाते हैं, जीनस बनते हैं। पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग द सेम जीनस, सही है, सोलेनेसी में, सोलेनम में हो जाएंगे, सोलेनेसी आ जाएंगे तो सोलेनम में आ जाए। मैंगो एंड व्हीट बिलोंग द डिफरेंट डिवीजन, ना भैया ये दोनों एंजियोस्पर्म में आ जाएंगे, और दोनों एंजियोस्पर्म में आएंगे तो डिफरेंट कहाँ हुए, ये भी आ जाएगा एंजियोस्पर्म में, ये भी एंजियोस्पर्म में आ जाएगा। तो हमारा ये गलत हो गया, ये सही है, ये सही है। ईच जीनस में हैव वन या मोर देन स्पीसीज एपिथेट, हाँ बिल्कुल सही है, एक जीनस में कई सारे स्पीसीज, जैसे कि मैंने बोला था पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, तो एक इसमें एक ही जीनस पैंथेरा है लेकिन उसमें टिग्रिस भी आ जा रहा है, पैंथेरा लियो भी आ जा रहा है। तो यही कह रहा ईच जीनस में भी हैव द मोर या मोर से ज़्यादा, तो इसमें कौन सा कह रहा है, विच ऑफ द करेक्ट, ए बी डी, फोर्थ ऑप्शन। जहाँ भी डाउट होगा, अगर या कोई भी ऑप्शन मुझसे अगर एक्सप्लेनेशन करने में या कोई बाई मिस्टेक हो जा रहा था, कमेंट सेक्शन में आप सब बता सकते हैं। बट हम कोशिश करेंगे कि हर एक ऑप्शन को एनालिसिस करें, हर एक चीज़ को कौन कहाँ से आया है और कौन कैसे, नहीं तो ऐसे तो हम तुरंत टिक कर देते इसका अच्छा ये यही आंसर है। बट हम लोग उसको चीज़ों को एक समझ रहा हूँ कि कौन सोलेनेसी में आ रहा है, कौन एंजियोस्पर्म में आ रहा है, कौन नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट कर रहा, यूनिवर्सल रूल, नामनक्लेचर के लिए कौन कौन से यूनिवर्सल रूल था, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लैटिन रिटेन इटैलिक, बहुत सही है। दूसरा कह दे आर लैटिन आर डिराइव्ड द लैटिन इन रिस्पेक्टिव देयर द ओरिजिन, पहला सही है। दूसरा कह द फर्स्ट वर्ड द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, सही है। वाइल द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पीसीज, ये भी सही है। बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटन सेपरेटली अंडरलाइन प्रिंटेड इटैलिक इंडिकेट्स द लैटिन ओरिजिन, ये भी सही है। कोई भी अगर लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैंगीफेरा इंडिका लिखें,
पहली बात तो ये हमारा कैपिटल में जीनस का पहला वर्ड होगा, स्पीसीज का स्मॉल में होगा, एक बात। दूसरी बात, अगर कोई लिखेंगे तो इटैलिक में लिखेंगे, अंडरलाइन करेंगे, क्या हम लिखेंगे लैटिन में लेकिन इटैलिक में अंडरलाइन कर देंगे उसके। और दूसरी बात क्या होगा कि इसका इसमें फिर लिस्ट में क्या किया, इंडिकेट इटैलिक, अंडरलाइन कर देंगे हैंड रिटन लिखने के बाद। फिर क्या, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट कैपिटल लेटर। मैंने बोला कि पहला लेटर कैपिटल होगा जीनस का और स्पीसीज का होगा स्मॉल होगा। वाइल द स्पीसीज एपिथेट स्टार्ट द सम स्मॉल लेटर, स्पीसीज छोटा बड़ा। तो इसमें चारों ऑप्शन सही है। तो ए बी सी, ये नहीं, ए बी सी डी आर करेक्ट। ए इसमें बी नहीं है और इसमें डी नहीं था, ए बी सी एंड डी ऑल आर करेक्ट, ये सही है। इसमें हमारा डी नहीं है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, स्पेरिकल कोकस बिल्कुल सही है, रॉड शेप बैसिलस ये भी सही है, विब्रियो कोमा शेप ये भी सही, स्पाइरल विब्रियो ना भैया स्पाइरुलियम होता है, ये हमारा गलत। तो कितने मैच करेक्ट कर रहे हैं, 3, इसका फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट सही है। विच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अरे सबसे बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन क्या होता था, लोवेस्ट से लोवेस्ट, मैंने क्या बताया था, केपीसीओ। तो सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट हो जाए कौन, स्पीसीज। असेंडिंग कैरेक्टर, टैक्सोनॉमी हियरार्की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्पीसीज एपिथेट, इसमें से स्पीसीज कौन नहीं है, जीनस होगा, फैमिली होगा, ऑर्डर होगा, स्पीसीज क्यों नहीं है। मैंगी फेरा इंडिका भैया स्पीसीज है, सोलेनम टुबेरसम स्पीसीज है, सोलेनम ये जीनस है, पैंथेरा लियो ये स्पीसीज है, थर्ड ऑप्शन। कैट्स आर इंक्लूड द विच जीनस, कैट्स फेलिडी, और डॉग हमारा कैनिडी। तो कैट्स फेलिडी, होमो हम लोग आए, ह्यूमंस हैं, पैंथेरा लियो टाइगर्स आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि हम भी आ गए हैं ह्यूमनिटी। तो इसका कौन सा सेकंड, कैट्स की बात की है ना। द 3 डिफरेंट जनरा सोलेनम पिट्यूनिया धतूरा प्लेस्ड विद द फैमिली, सोलेनम पिट्यूनिया धतूरा ये कौन सी फैमिली में रखे जाते हैं, तो सोलेनेसी फैमिली में। ब्रेस्की इसके में मास्टर वस्टर आ जाए, कानुलेसी ये सब आ जाए, ओ करके ये सब नहीं, सोलेनेसी बात करें। हाउ मेनी मैच आर करेक्ट अकॉर्डिंग द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जीनस, कौन सा पूछ रहा है कि करेक्ट है किसके रिस्पेक्ट में, जीनस के। मैन होमोसेपियंस सही है, हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका ये भी सही है, मैंगो मैंगी फेरा इंडिका, वीट टीटिकम एस्टिवम ये भी सही, मतलब चारों सही है। कितने ऑप्शन है, 1 2 3 4 4, इसका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, बढ़ते हुए क्रम में बताइए हमको सिमिलर कैरेक्टर किसमें सबसे ज्यादा, फैमिली, जीनस, क्लास, स्पीसीज, ऑर्डर, यही बार बार। तो ऊपर जाने पे असेंडिंग कैरेक्टर्स बढ़ेगा, सबसे लोवेस्ट में होगा स्पीसीज होगा, स्पीसीज है क्या कहीं, स्पीसीज हाँ है, 4th नंबर कहाँ है। फिर उसके बाद जीनस है, इसमें जीनस है, जीनस क्लास असेंडिंग ऑर्डर में पूछ रहा है ना, हाँ तो क्लास हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा, जीनस स्पीसीज ये गलत हो जाएगा, फैमिली जीनस जीनस ये गलत, स्पीसीज फिर ऑर्डर फैमिली क्लास, क्लास जीनस ये दोनों वेरिएबल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा फैमिली, स्पीसीज ऑर्डर फैमिली क्लास ये गलत है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा सबसे उससे बड़ा उससे बड़ा ये हो जाएगा हमारा
फोर्थ थर्ड ऑप्शन। क्यों? क्लास, फिर फैमिली, फिर जीनस स्पीसीज, ये तो डिसेंडिंग आर्डर हो जाएगा। डिसेंडिंग आर्डर थोड़ी है, हमसे कौन सा पूछा? एसेंडिंग आर्डर पूछा, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे नीचे कहा जाएगा क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो सबसे बड़ा थोड़ी है, सबसे छोटा है स्पीसीज, ये तो सबसे बड़ा दे दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डिसेंडिंग ग्रुप हो जाएगा। और उसके बाद फैमिली, फिर क्लास, फिर जीनस, ये तो वेरिएबल हो गया। क्लास बीच में डाल दिया, फैमिली बीच में, फिर इसके दोनों में, अब इसमें बीच में डाल दी, ये भी गलत हो जाएगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड आंसर सही है। इसका कौन सा? एसेंडिंग ऑर्डर में थर्ड आंसर, फिर से बता दिया। क्लास कंप्राइजिंग एनिमल्स, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स along with the mammals constitute the next हायर कैटेगरी। पूछ रहा है कि हायर कैटेगरी, क्लास से हायर कैटेगरी कहाँ पाया जाता है? पहली बात तो सब कुछ एनिमल्स हैं, एनिमल्स दे दिया, फिशेस, फार्मा, ये हमारा ऑर्डर है। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, मैमल्स, एप्स, तो ये हमारे सब यही चीज है। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स को एप्स कर दिया, उसके बाद मैमल्स। तो ये क्या है कि क्लासेज हैं। तो इससे टॉप में कौन सा पाया जाएगा? क्लास के ऊपर क्या पाया जाएगा? फाइलम, और फाइलम के ऊपर क्या पाया जाएगा? किंगडम। तो किंगडम एनिमल हो गया, और फाइलम क्या हो जाएगा? मतलब एनिमल, तो हम लोग इसके ऊपर आ जाएगा, फाइलम के ऊपर कार्डेटा। तो कार्डेटा, तो ये सारे कार्डेटा के मेंबर्स हैं। और कार्डेटा किसमें जाता है? फाइलम में रखा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? फाइलम। ये प्लांट से बात नहीं की, किंगडम एनिमल ये तो सब, और उसके बाद ऑल ऑफ दिस होगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स की बात कर दी सब कुछ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सेकंड। विच आर द फॉलोइंग करेक्ट? एज वी गो हायर कैटेगरी, हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम। अगर हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे, इसको बना लेंगे, ज्यादा आसान रहेगा। थोड़ा लैगिंग कर रहा है ये चीजें, स्पीसीज से किंगडम जा रहे हैं। कह द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज। कॉमन कैरेक्टर कहां से इंक्रीज होगा? जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज होता है वो अगर टॉप टू बॉटम जाएंगे, सॉरी बॉटम टू टॉप जाएंगे तो जनरल कैरेक्टर्स इंक्रीज करेगा और कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज करेगा। और यहाँ क्या होगा? कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज करेगा और जनरल कैरेक्टर्स डिक्रीज करेगा, जस्ट उल्टा होगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि एज वी हायर स्पीसीज टू किंगडम, स्पीसीज से किंगडम जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स इंक्रीज ना डिक्रीज होगा। जनरल कैरेक्टर बढ़ सकता है, कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज नहीं होगा। कहाँ? स्पीसीज से जनरल किंगडम जाएंगे हम। तो नेक्स्ट, एज वी गो लोअर किंगडम टू स्पीसीज, अब कह रहा है किंगडम से स्पीसीज आ रहे हैं तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स ऑन डिक्रीज, जस्ट उल्टा बोल दिए वही चीज। तो ये भी क्या हो गया? अब अगर किंगडम से स्पीसीज के लेवल पे जा रहे हैं तो कॉमन कैरेक्टर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और इन्होंने कहा कि दे डिक्रीज कर दी, घटा दी। तो ये भी हमारा गलत हो गया, दो गलत। लोअर द टेक्सा लेस कैरेक्टर्स देन मेंबर विद इन टेक्सान शेयर, कह रहे हैं कि लोअर किंगडम जो स्पीसीज हो गया, जो भी होगा, उसके अंदर आपस के एक दूसरे विद इन मतलब एक दूसरे के कॉमन कैरेक्टर से डिफरेंट होंगे ना, सिमिलरिटी ज्यादा हो जाएगी एक दूसरे से, ये भी गलत है। हायर द कैटेगरी, हायर मतलब किंगडम, नीचे स्पीसीज नहीं, टॉप पे। डिफिकल्ट डिटर्मिनेशन द रिलेशनशिप द टेक्सा सेम लेवल, मतलब अगर टॉप पे जाओगे तो सेम लेवल के देखोगे तो डिफिकल्ट होगा कैटेगरी। जैसे मान लीजिए हम हैं तो हम क्या किसी और एनिमल से हमारा कंपेयर कर देंगे तो हमारे अंदर जितनी सिमिलरिटी मिलेगी उसके अंदर एनिमल वो भी रहेगा, एनिमल हम भी रहेंगे। मान लीजिए किंगडम में रखा गया तो हमने उसमें पढ़ाते समय बोला था किसी से कंपेयर कर लीजिए, मान लीजिए हम भी एनिमल हैं और उसके बाद काऊ भी एनिमल है, एनिमल दोनों आ रहे हैं लेकिन हमारे उसके काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट मिल रहे हैं, तो इसीलिए करा डिफिकल्ट है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यही सही है। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट बोल दी, सही है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी showing hierarchical arrangement given belief, कैन यू टेल ऑर्डर ऑफ द असेंडिंग। अरे टेक्सोनॉमी हियरार्की की बात कर रहा है। टेक्सोनॉमी हियरार्की में क्या होता है? असेंडिंग कैरेक्टर्स में जनरल कैरेक्टर्स बढ़ेगा टॉप टू बॉटम जाने, बॉटम टू टॉप जाने पे, वही चीज़ यहाँ पे बता दी, असेंडिंग टेक्सोनॉमी कैरेक्टर। ये क्या हो जाएगा? असेंडिंग ऑर्डर।
कौन सा? फोर्स ऑफ। नेक्स्ट, प्लांट्स ऑफ व्हीट आर बिलोंग। प्लांट्स जो होते हैं व्हीट किससे बिलोंग करते हैं? पोएल्स, पोएसी, फैमिली पोएसी सही है, ऑर्डर पोएल सही है, बोथ। और व्हीट है, डाइकोटिलेडोन थोड़ी है, मोनोकोटिलेडोन। इसका कौन सा थर्ड है? विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट? बैक्टीरिया आर मोस्ट अबेंडेंट इन ऑर्गेन सही है। बैक्टीरिया आर इंडिविजुअली, ये तो कॉपी हो गया वही, इंडिविजुअली नहीं, अकेले नहीं देखा जाएगा। इसका कौन सा सही है? बैक्टीरिया आर द वेरी सिंपल कम्प्लेक्स, ये भी सही है। बैक्टीरिया आर द मोस्ट पोटेंशियल ऑटोट्रोपिक, ये भी सही है। तो किस में हो जाएगा? इसमें कौन सा करेक्ट पूछा ना? तो ए सी डी। एलियर क्लासिफिकेशन करें ब्लू ग्रीन, ये तो सेलवाल हो जाएगा वही, कुछ क्वेश्चन समय लग रहा है काफ़ी हैं। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यूनिसेलर यूकैरियोट प्रोटिस्टा, इन विच किंगडम्स ऑटोट्रॉपिक मोडम न्यूट्रन नेवर फंजाई, कोई बात नहीं। डाइकरियन, अब यहाँ तक डाइकरियन फॉर्मेशन ऑफ द डाइकरियन मैंने बताया था कौन कौन होते हैं? एसिको एंड बेसिडो। तो कौन कौन हो जाए? एसिको, बेसिडो। सेकेंड, मैच दी कॉलम फर्स्ट एंड सेकेंड करें। पहला कॉलम और दूसरा कॉलम करेक्ट करना है हमको। फाइकोमाइसिटिन, ये हमारा थोड़ा सा एल्कल फंजाई है। तो फाइको में इसका क्या, इसमें सेक्सुअल पाया, आप इसमें क्या पूछ रहा है? अच्छा, फाइको चूज फाइकोमाइसिटिस। फाइको में माइसिटिस में कौन कौन से पाए जाएंगे? पहले हम देख लें, ये हमारा आ जाएगा एस्कोमाइसिटिस, मैंने क्या ट्रिक दिया था? पेंसी, पेंसिलीम आ जाएगा इसमें। अब क्लेस्पस, बी का फोर्थ। उसके बाद करा बेसिडोमाइसिटिस, मैंने बोला था ऑस्ट्रेलिको पक्सिना, यूपी एंड बिहार ब्रैकेट। एग्रिकस भी, तो कहा जाएगा एग्रिकस ऑस्ट्रेलिको। सी का दूसरा, सॉरी सी का पहला। डिट्रोमाइसिटिस मैंने बोला था कैट, क्या? कैट। कैट का था अल्टरनेरिया, ट्राइकोफाइटान, ट्राइकोडर्मा, अल्टरनेरिया, और उसके बाद एक आ जाता है कौन सा? कोलेट्रियम। फिर से मिला लेते हैं अब इससे। अब बचा फाइकोमाइसिटिस को जाएगा। फाइकोमाइसिटिस में कहा जाएगा? म्यूकर और राइजोपस। तो ए का दूसरा, उसके बाद एस्कोमाइसिटिस, बी का फोर्थ, बेसिडो सी का फर्स्ट। पहला आंसर, सॉरी पहला आंसर। एसेक्सुअल स्पोर प्रोड्यूस एक्सोजीनस इन, यहाँ एसेक्सुअल, एक्सोजीनस, इंडोजीनस। एंडोजीनस में मैंने बोला था कि जो हमारा फाइकोमाइसिटिस होता है लोअर एल्गी बोला जाता है लगभग, तो ये हमारा हो जाएगा ये, इसमें कौन सा? फाइको आ जाएगा, फाइकोमाइसिटिस। और हमारा एसेक्सुअल एक्सोजीनस क्या हो जाएगा? हमारा एस्को। तो फाइकोमाइसिटिस इसमें है, एस्कोमाइसिटिस फर्स्ट ही ऑप्शन होगा। फाइकोमाइसिटिस है नहीं, इस पे फाइको है नहीं, और इस पर इसको इसमें बेसिडो है, तो इसमें फाइको है, तो बेसिडो है। तो पहला आंसर। Many drawback was the two kingdom classification. Some because the did not distinguish between the. कह रहा है ऐसा कौन सा ड्रॉबैक था टू किंगडम में जिसे उन्होंने क्लासीफाइड नहीं कर पाया सही से? मतलब मैंने बताया भी था आपसे क्या, कि उन्होंने प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स के एक साथ रख दिए थे, उन्होंने यूनिसेलर मल्टीसेलर के एक साथ रख दिए थे, ऑटोट्रॉप हेटेरोट्रॉप के एक साथ रख दिए थे, प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स को एक साथ रख दिए थे, यूनिसेलर मल्टीसेलर के एक साथ रख दिए थे, फोटोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस and non-photosynthetic or heterotrophic. All of these four answers. In 6 kingdom classification with the kingdom divide. 6 kingdom classification करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मोनेरा को दो भाग में बांट दीजिए। कौन कौन? आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो इसीलिए आ जाएगा 6 किंगडम। तो कौन आ जाएगा? मोनेरा, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। 6 क्लासिफिकेशन सेकेंड ऑप्शन। 5 तो ऑलरेडी 5 थे, एक एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा।
रेड टाइड्स गोनिलक्स, थर्ड ऑप्शन। एनाबेना नास्टाक तो है नहीं, साइनोबैक्टीरिया की बात, यूग्लिना पैरा प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं आप, अमीबा प्रोटिस्टा की बात कर रहे हैं एनिमल्स में, तो ये हमारा कौन सा थर्ड ऑप्शन रेड टाइड गोनिलक्स, जिससे गोनिलक्स रेड टाइड क्या करता था, टॉक्सिन रिलीज करता था, जिससे स्मॉल फिक्स एंड कुछ सब मेरीन एनिमल्स जो होते थे मर जाते थे। वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया यूज, वायरस, अच्छा बैक्टीरियोफेज वायरस, कौन सा, यहाँ से बैक्टीरियोफेज वायरस जो थे ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। अब इनका इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है, ये हमारा इनका हो जाएगा डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर, सिंगल स्टैंडर्ड होगा नहीं, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डीएनए होगा, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसका फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग ट्रू अबाउट बेसिडोमाइसिन, बेसिडोमाइसिन की बात कर रहा है, क्लब फंजाई, आल्सो कार्ड सैक फंजाई ना भैया, क्लब फंजाई होगा, एस्को का होगा सैक फंजाई। दूसरा, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट बट द प्लाज्मोगेमी इज प्राउड अबाउट द फ्यूजन टू वेजिटेटिव एंड डिफरेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, ये सही है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस आउटसाइड द बेसिडियम, भैया आउटसाइड ना, इनसाइड होता है, कौन सा, इनसाइड, इनसाइड होगा, आउटसाइड नहीं होगा, ये गलत है। बेसिडियो स्पोर प्रोड्यूस द एक्सोजेनिल्स, सही है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा, बी और डी, बी डी सेकंड ऑप्शन, बी एंड डी। नेक्स्ट, मैच द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर लिस्ट द अंडर कॉलम, मतलब स्पोर के बारे में डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स बताया है, कौन सा स्पोर ऑर्गेनिज्म, एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस पेंसिलिन है क्या कहीं, बिल्कुल पेंसी, बेसिडो, अस्टिलो, जू स्पोर या जाइगो स्पोर, तो जाइगो स्पोर हमारा आ जाएगा एक, पहले दो से मिला ले, ए का हो जाएगा कौन सा, आई, ऊपर नीचे दे दिया क्या, अच्छा, कोनेडिया, एस्परजिलस, राइजोपस, एक सेकंड, बी के एफ, एक मिल रहा है, बी के एफ, बेसिडस, अस्टिलस। अब इसी हिसाब से देखें, ए का जी, अच्छा सॉरी तभी तो मिल नहीं रहा, एक सेकंड, अब हमारा क्या गया, एस्कोस्पोर ना कि एस्कोमाइसिटिस की बात कर रहा है, तो एस्कोस्पोर में हमारा, एस्कोस्पोर कौन बनाता है, एस्कोस्पोर हमारा एस्परजिलस हो जाएगा, बेसिडोस्पोर अस्टिलोगो, जाइगोस्पोर राइजोस्पोर, राइजोस्पोर में जाइगोस्पोर, कोनिडिया पेंसिलिन, ठीक, ये तो सही, कोनिडियस भी मिला सकते थे, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, ए का जी, ए का जी, ए की जी, बी का एफ, बेसिडो, बी का एफ, डी फर्स्ट आंसर। फंजाई रिप्रोड्यूस बाय ओनली एसेक्सुअल वेजिटेटिव मेथड, एसेक्सुअल वेजिटेटिव, ये फाइको हमारा सेक्सुअल है, ए सेक्सुअल बात कर रहा है, इसमें भी सेक्सुअल आते हैं, बट ए सेक्सुअल मतलब इसमें एब्सेंट होता है कि इसमें डेट्रोमाइसिटिस, तो जब एक सेक्सुअल वेजिटेटिव बताते हैं डेट्रोमाइसिटिस, फोर ऑप्शन। हाउ मेनी मैचिंग द करेक्ट, एक्सट्रीम साल्टी एरिया मेथनोजन हेलोफाइल्स में था, हॉट स्प्रिंग थर्मोस्टेट, सही है, ये भी सही, मार्सी एरिया हेलोफाइल्स गलत है, मार्सी एरिया मेथनोजन्स पाए जाते हैं, मेथनोजन रूमिनेंट ऑफ एनिमल्स जैसे लाइक काउ एंड बफेलो, गेट, तो बी और डी सही है, दो सही है दो गलत है, तो कौन सा थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट में क्या है,
ऑन द बेसिस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हाउ मेनी मैचिंग द इनकरेक्ट, कौन सा इसमें इनकरेक्ट है? फंजाई ओनली सेलर ना, मल्टी सेलर बात हो रहा भाई, यूकैरियोट्स। प्रोटिस्टा सेलर बोल सकते हैं, यूनिसेलर है तो सेलर है, यूकैरियोट्स है। प्लांटी ओनली टिश्यू, अरे आर्गन्स, आर्गन लेवल तक जाता है, आर्गन सिस्टम तक जाता है। मुनेरा टिश्यू बिल्कुल नहीं, सेलुलर लेवल प्रोकैरियोट्स। तो हमारा कौन सा सही है? केवल इसमें से हाउ मेनी मैचिंग द इनकरेक्ट, एक सही है बाकी 3 गलत हैं, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो 3 गलत है, 3 गलत। इनकरेक्ट पूछा, करेक्ट नहीं पूछा, करेक्ट पूछता तो एक सही था, इनकरेक्ट पूछा तो इनकरेक्ट में कितने हो जाएंगे? 3। ए भी गलत है, ए भी गलत है, ए भी गलत है, केवल बी सही है, कंफ्यूज हो जाएंगे आंसर। अकॉर्डिंग द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इन करेक्ट, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से कौन सा करेक्ट है? क्लोरेला यूनिसेलर प्रोटिस्ट विदाउट सेल वॉल। भैया क्लोरेला ये हमारा प्लांट्स में आते हैं, तो प्लांट्स में आने विदाउट सेल वॉल कहाँ से? सेल वॉल पाया जाएगा इसके अंदर। पैरामीशियम यूनिसेलर प्रोटिस्ट सेल वॉल, पैरामीशियम ना, सेल वॉल नहीं पाया जाता इसमें पैरामीशियम में। क्लाइडेमोनास, क्लाइडेमोनास यूनिसेलर प्रोटिस्ट सेल वॉल, ये सही है, प्लांट से आया है, क्राइसोफाइट क्लाइडेमोनास, तो हमारा प्लांट है, इसके पास सेल वॉल पाया जाएगा। और प्रोटिस्ट यूनिसेलर भी, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, जब 2 गलत हो गए तो कौन सा सही? इसका 3rd। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से कौन सा गलत है स्टेटमेंट? सेल वॉल प्रेजेंट द मेंबर ऑफ द फंजाई एंड प्लांटी, सेल वॉल बिल्कुल सही है, इसमें काइटिन पाया जाता है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है, सेल वॉल तो दोनों में पाए जाते हैं। मशरूम बिलोंग द बेसिडोमाइसिन, सही है, मशरूम हमारा हो जाएगा एग्रीकस मशरूम, जो ये सब बेसिडोमाइसिन पाए जाते हैं। स्यूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर्स इन स्पोरोजोम, अरे स्पोरोजोम कहाँ स्यूडोपोडिया पाए जाते हैं? प्रोटोजोन्स में पाए जाते हैं। स्पोरोजोन्स में तो नॉन मोटाइल्स होते हैं ये, तो कौन सा सही है इसमें से? रॉन्ग है, यही है 3rd। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, फिर भी पूछा है। डाइटेम्स आर चीप प्रोड्यूसर इन ओशियन, सही है, चीप प्रोड्यूसर है ओशियन में। डाइटेम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लैट पैसुअली वाटर करेंट्स, ये भी सही है, माइक्रोस्कोपिक होता है, पैसुअली वाटर करेंट्स। दी वॉल डाइटेम्स आर इजिली डिस्ट्रीब्यूट, ना भाई इजिली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता, आसानी से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। डाइटेमियस अर्थ आर द फॉर्म द सेल वॉल द डाइटम्स, हाँ डाइटेमियस अर्थ बनाता है जिससे फिल्टरिंग एंड पॉलिशिंग किया जाता है, तो ये इसमें कौन सा सही है? 3rd। रॉन्ग पूछा है तो यही 3rd वाला गलत है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन फंजाई, फंजाई क्लासिफिकेशन कौन क्राइटेरिया नहीं फॉलो करता? कौन सा? मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, सही है, फ्रूटिंग बॉडी करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में फ्रूटिंग बॉडी बनाता है, कौन? फंजाई। इसको बारे में मैंने अच्छे से बताया भी था आप सबको। मार्फोलॉजी इन माइसेलियम, बिल्कुल माइसेलियम। हाइपी होता है, हाइपी क्या होता है? ब्रांच में बन जाता है, जब हाइपी ब्रांच में ब्रांच में हो जाएगा तो क्या करेगा? हाइपी, मैंने बताया भी था कि थ्रेड लाइक का होते हैं माइसेलियम, बहुत सारी हाइपी, बहुत सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्ट को ब्रांच बना लेंगे और ब्रांच बना के माइसेलियम बना लेंगे, जो कि सेप्टेड एंड ब्रांच होता है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं, कौन? फंजाई। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से नहीं बांटा गया था, कौन किसके हिसाब से? स्पोर फार्मेशन के हिसाब से, फ्रूटिंग बॉडी के हिसाब से बांटा गया था, मार्फोलॉजिकली माइसेलियम के हिसाब से बांटा गया था कि तुम एस्को हो कि बेसिडो हो कि डेट्रो हो, रिप्रोडक्शन के हिसाब से कि तुम स्पोर किस हिसाब से बनाओगे, इसका कौन हो जाएगा? 4th ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड सीड सेल, सीड सेल कौन होता है? हेट्रोसिस्ट होता है, ये गलत है, हेट्रोसिस्ट पाया जाता है स्पेशलाइज्ड सेल किसमें? कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया वाले में, या नास्टाक था ब्लू ग्रेन एल्गी नास्टाक में कीमोसिंथेसिस हेट्रोसिस्ट पाया जाता है। हिस्टोसिस्ट से क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो पहला गलत है। फ्यूजन ऑफ 2 सेल कॉल कैरियोगेमी, सेल की बात कर रहे हैं भैया, न्यूक्लियस की नहीं बात कर रहे हैं। सेल जहाँ होगा वहाँ प्लाज्मोगेमी होगा, ना कि कैरियोगेमी होगा, ये भी गलत है। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल्स एंड नॉन मोटाइल्स गैमेट्स आर कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, ये सही है, करेक्ट पूछा ना। ऑर्गेनिज्म
दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफिटिक लिविंग। सैप्रोफिटिक लिविंग बारे में मैंने कहाँ बोला था, मैंने बोला था सैप्रोफिटिक जो होते हैं सड़ी गड़ी चीज़ों पे डिपेंड होते हैं, ना कि लिविंग पे बात कर रहे थे। और जो हमारा जो अगर मान लीजिए वो डिपेंड भी है तो क्या कर रहा है, डिपेंड्स भी है तो वो सैप्रोफिटिक नहीं होगा, वो पैरासाइट होगा, पैरासाइट, हेटेरोट्रॉपिक पैरासाइट होगा। कौन सा? तो ये हमारा पहला गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो इसका मतलब कौन सा सही है? थर्ड। थर्ड में कीडम फॉर्म लिंक विद द अदर डीलिंग विद प्लांट्स एनिमल्स एंड फंजाई। अरे प्रोटिस्टा एक दूसरे को कनेक्ट करता है, सर्वव्यापी है, वो हर जगह पाया जाएगा। सॉरी, रिफ्यूजी है, रिफ्यूजी होने के कारण सबको अपने यूनिसेलर हो, तुम प्लांट हो आ जाओ, यूनिसेलर फंजाई हो आ जाओ, तुम यूनिसेलर एल्गी हो और उससे क्या आ जाओ, तुम यूनिसेलर एनिमल्स हो आ जाओ। तो क्या होता है, एक दूसरे को कनेक्ट करके रहता है। कौन? प्रोटिस्टा। नेक्स्ट, इन विच ऑर्गेनिज्म सेल वॉल फ्रॉम टू थिन ओवरलैपिंग सेल टुगेदर फिट सोप बॉक्स। डाइटम्स बात कर रहा है, डाइटम्स स्लाइमोन फंजस हो जाए, प्रोटोजोन्स बात नहीं होगी, यूग्लिना होगा नहीं प्रोटोजोन्स में, इन दोनों तो डाइटम्स होगा, डाइटम्स इसका थर्ड ऑप्शन। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रेफरेंस स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स की बात कर रहा है, उसके रिलेटेड कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑल आर पैरासाइट, बिल्कुल सही है, पैरासाइट हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट ना, नॉन मोटाइल होते हैं, ये नॉन मोटाइल होंगे तो कहाँ से लोकोमोटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा? मलेरिया काजिंग एजेंट बिलोंग द स्पोरोजोन्स, ये भी सही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट, बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोटिस्टा पाया जाएगा, प्रोटिस्टा हमारा यूकैरियोट्स होते हैं तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है ना? तो एक गलत है, तीन सही है, थर्ड ऑप्शन। ब्लेडर वार्ड एंड वीनस फ्लाई ट्रैप एग्जाम्पल। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा नाइट्रोजन पूरा करने के लिए कीमोट्रॉपिक बैक्टीरिया अर्थात प्लांट से पाए जाएंगे, जो अपना की क्या करेंगे, नाइट्रोजन की वो करें, न्यूट्रिशन को पूरी करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस होते हैं। तो ब्लेडर वार वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करते हैं? पार्शियली हेटेरोट्रॉप, बिल्कुल सही है, पूरा हेटेरोट्रॉप प्लांट्स है भाई, फोटोसिंथेसिस करेगा, कुछ के लिए अपना क्या कर, नाइट्रोजन पूरी न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए वो करता है, किलिंग करता है इंसेक्ट को या वीनस फ्लाई ट्रैप्स। पैरासाइट प्लांट्स ना, कसकटा थोड़ी है। टोटली हेटेरोट्रॉपिक प्लांट्स, हेटेरोट्रॉप ऑटो प्लांट्स है तो हेटेरोट्रॉप कहाँ से हो जाएगा? मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल गलत, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट करा, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग किंगडम एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम के अकॉर्डिंग कौन सा करेक्ट है? दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, बिल्कुल सही है। कभी कभी हम लोग फल भी खा सकते हैं, तो कभी कभी क्या होता है कि जो फल को या दाना को कोई दूसरा एनिमल्स खाएगा, दूसरा एनिमल्स से हम लोग खाएंगे, तो प्लांट्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हम लोग प्लांट से ही डिपेंड है। दे डाइजेस्ट फूड इन इंटरनल कैविटी, हाँ हम तो डाइजेस्ट फूड इंटरनल कैविटी में ही करते हैं, स्टमक में हुआ, उसके बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, तो इंटरनल कैविटी के थ्रू हम डाइजेस्ट करते हैं, भी सही है। दे स्टोर फूड रिजर्व द ग्लाइकोजन फैट, बिल्कुल हम लोग ग्लाइकोजन से क्या करते हैं, स्टोर करके ग्लाइकोजन या फैट फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे कि हम लोग ग्लूकोज जो बने, ग्लूकोज को फिर हम लोग स्टार्च या फैट या ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, तो हम लोगों के अंदर हो जाएगा। प्लांट्स में स्टार्च फॉर्म में रख लेता है। सम ऑफ द कैपेबल द लोकोमोटरी है, सम ऑफ द कैपेबल आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, सम नहीं भाई, एनिमल्स है, मोस्ट होगा, मोस्ट ऑफ दिन कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, ज़्यादातर, कुछ नहीं, ज़्यादातर एनिमल जितने होते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है, मूवमेंट करेंगे, तो ये हमारा गलत है। देयर आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक, होलोजोइक हैं हम लोग। होलोजोइक में मैंने बताया था 5 स्टेप आपको, इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ईगेशन, तो हमारा क्या हो जाएगा, होलोजोइक। तो पहला दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन सही है, और उसके बाद पाँचवा ऑप्शन सही है। तो टोटल कितने हैं, 1 2 3 4, 4 में से टोटल 5 है, 1 2 3 4 5, एक गलत है, तो टोटल 4 सही है। फर्स्ट, वायरस कोल्ड क्रिस्टलाइड एंड क्रिस्टल मेंबर। जो वायरस होते हैं ना, वायरस के आउटर लेयर जो प्रोटीन होता है वो क्रिस्टलाइड होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होने के कारण। तो लार्जरली ऑफ द न्यूक्लिक एसिड ना,
लार्जली आप प्रोटीन कोड बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं कर रहा वहाँ वायरस। तो प्रोटीन कोड जो होता है लार्जली होने के कारण क्या होता है, इसका क्रिस्टलाइड हो जाता है, क्रिस्टल मेट बन जाता है, किसका, वायरस का। द करेक्ट सिक्वेंस अन वेरियस टेक्सोनॉमिक कैटेगरी लोअर टू हायर। सिक्वेंस पूछ रहा हमसे वेरियस कैटेगरी लोअर से हायर में, वही चीज बना दें, आसान हो जाएगा। केपीसी फंगस, तो आर्डर बना लें हम, लोअर कैटेगरी से हायर कैटेगरी चले जाएं, हायर रैंक तक। तो सबसे नीचे स्पीसीज, फिर जीनस, फिर उसके बाद फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम। ये तो हमें सही लग रहा है। स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, डिवीजन, किसकी बात कर रहा है, एनिमल्स की बात कर रहा है। और डिवीजन, ऑर्डर, क्लास कहाँ गया, क्लास सबसे ऊपर रख दिए आप, डिवीजन सबसे नीचे, फाइलम सबसे नीचे, फर्स्ट। नेक्स्ट, एसेशन, मोस्ट फंजाई आर सेप्रोफिटिक। सही है, ज़्यादातर फंजाई क्या होते हैं, सेप्रोफिटिक ही होते हैं। रीजन ऑफ द एब्जॉर्ब ऑर्गेनिक मैटर्स, डेट एंड सब्सटेंस। सही है, ये ज़्यादातर क्या सेप्रोफिटिक जो होते हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, डेड मटेरियल्स को। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोथ आर एसेशन रीजन द ट्रू, करेक्ट आर द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सही है, फर्स्ट। इन क्लास एस्कोमाइसिटीज, माइसेलिया। एस्कोमाइसिटीज एंड माइसेलियम किसमें पाया जाएगा, सीनोसिटिक जहां पाया जाएगा वहां एसेप्टेट की बात नहीं होगी, वहां सेप्टेट की बात होगी। मल्टी न्यूक्लिएटेड एसेप्टेट, सेप्टेट पहला थर्ड दोनों हमारा गलत है, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, सेकंड, सेप्टेट एंड सीनोसिटिक। सेप्टेट एंड सीनोसिटिक किसमें पाया जाता है, हमारा एस्कोमाइसिटीज में। एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, सेप्टेट एंड सीनोसिटिक पाया जाता है। नेक्स्ट, विच कंपोनेंट लाइकेंस प्रिपेयर द सिंथेसिस। लाइकेंस हमने बताया था, जब एल्गी लाइकेंस प्रिपेयर फूड बात कर रहा ना, और फूड कौन दे रहा था, फाइकोबियंट्स, और माइक्रोबियंट्स के न्यूट्रिशन दे रहा था। तो कह रहा शेल्टर एंड न्यूट्रिशन, तो माइक्रोबियंट्स देगा नहीं फूड, फाइकोबियंट्स देगा। फंजाई, तो ये तुम्हारा यही माइक्रोबियंट से होगा ना, फंजाई ये हमारा आला दिस तो होगा नहीं, सेकंड ऑप्शन। एल्गी हमारा क्या हो जाएगा, फाइकोबियंट्स। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द फिगर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। फिगर की बात कर रहा, फिगर तो है नहीं इसमें। अच्छा, हम सब ऑप्शन से देख लेते हैं कि कैसे बनता है। एनावेना, म्यूसिलियजेंस, म्यूसिलिजीनियस सीड। अच्छा, नास्टाक का बात कर रहा है। इसमें स्पेशल टाइप के हेट्रोसिस्ट पाया जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेट्रोसिस्ट मान लीजिए, स्पेशल टाइप कनके से हेट्रोसिस्ट। ये हमारा किसका बना स्ट्रक्चर है, नास्टाक। एनसीईआरटी फिगर है। एना बिना म्यूसिलियसिस, म्यूसिलियसिस तो यहाँ पाया जाता है ना, जिलिटिनियन जिसे बोलते हैं, आउटर सरफेस पे, तो ये होगा नहीं। नास्टाक हेट्रोसिट, बी सही है। ऑलिगेटर, ऑस्किलेटोरिया एंड हेट्रोसिस्ट, ये ऑस्किलेटोरिया है नहीं, कॉलोनियन एल्गी है नहीं, म्यूसिलियस, तो हमारा कौन सा हो जाएगा, दूसरा। फिगर नहीं था इसमें, तो इसी का है, ये नास्टाक है, एनसीईआरटी में तो है इसका फिगर, नास्टाक का है। और हिस्टोसिस क्या होता है, स्पेशलाइज्ड नाम सेल होता है इसके अंदर, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। नेक्स्ट, कह रहा हाउ मेनी द वायरल डिजीज, ऐसा कौन कौन सी इसमें है जो वायरल डिजीज है, सॉरी एनी एनिमल्स को कौन कौन से वायरल डिजीज इन्फेक्ट करेंगे। कॉमन कोल्ड, बिल्कुल कहते नहीं, कॉमन कोल्ड हुआ है हमें, कॉमन फीवर हुआ है, ये वायरल है हमारा। मम्स, ये भी वायरल है।
टाइफाइड सिटी स्क्वायर ना बैक्टीरियल है, कोरेला बैक्टीरियल है, कार्ला इन्फ्लुएंजा वायरल है, हर्पीज वायरल है, टिटनेस बैक्टीरियल है, एड्स हमारा HIV वायरस है। तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, मम्स भी है 5, टोटल 5। ठीक, इसका कौन सा सेकंड। नेक्स्ट, दी वायरस कंटेन, वायरस में कौन सा न्यूक्लिक एसिड पाया जाएगा, इसका जेनेटिकल जो होता है कौन कौन सी इफेक्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से लिखा है कि या तो आइदर DNA या तो आरएनए, दोनों एक साथ हो नहीं सकते, ये दो में से एक ही होगा, या तो DNA हो सकता है या RNA। एक स्पेशलाइज नहीं किया कि नहीं तो उसके अंदर वायरस ही RNA ही पाया जाएगा, ये भी स्पेशलाइज नहीं किया कि उसके अंदर DNA ही पाया जाएगा। कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंसेक्टिवायरस, इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कौन है, कसकटा, एल्बिगो, एल्बिगो तो मस्टर्ड में पाया जाता है, कसकटा तो समझ गए, मस्टर्ड ये फंगस है जो वाइट सफ़ेद मस्टर्ड के ऊपर पाया जाता है। ब्लेडर वाल, एल्बिगो, एल्बिगो फिर मस्टर्ड की बात करती है। ब्लेडर वाल में विनस ट्राइफ्लाई, ये सही है, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं क्योंकि ये दो गलत हो गए हैं, तो इसका कौन सा थर्ड आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट बेसिडोमाइसिस, बेसिडोमाइसिटीज के थ्रू कौन सा गलत है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस द फ्यूजन टू वेजिटेटिव एंड सोमैटिक डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ जीनोटाइप, सही है, सेक्सुअल वेजिटेटिव 2 करा रहे हैं। प्लाज्मोगैमी किसकी बात कर रहा है, इनकरेक्ट ना, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन द बेसिडम, भैया टेक प्लेस इन नहीं, आउट साइड होगा, सॉरी कौन सा, प्लाज्मोगैमी नहीं होगा, इनसाइड, कैरियोगैमी एंड मियोसिस इनसाइड होता है, प्लाज्मोगैमी नहीं होगा बेसिडोस्पोर में, तो दूसरा गलत हो जाएगा। प्लाज्मोगैमी 4 हैप्लॉइड बेसिडोस्पोर एक्सोजेनेसिस प्रोड्यूस ऑफ द बेसिडियम, ये भी सही है। एसेक्सुअल स्पोर जनरली नॉट फाउंड, इसमें एसेक्सुअल नहीं पाया जाता है, और डेट्रोमाइसिटिन क्या पाया जाता है, सेक्सुअल नहीं पाया जाता है। तो इसमें कौन सा प्लाज्मो, यहाँ है प्लेस इन नहीं होगा, इन नहीं आउट होगा। अगर बात करेगा तो, अगर इन की बात कर रहा है तो यहाँ हमारा प्लाज्मोडियम नहीं होगा। इन में कौन कौन पाया जाता है, कैरियो और मियोसिस, इसका सेकंड ऑप्शन। ये एनसीईआरटी में है सब कुछ, एनसीईआरटी से ये हर एक लाइन एनसीईआरटी से है। एनसीईआरटी को अगर आप सब वो 2 घंटे की, एक 1.5 घंटे की जो क्लास हैं 1 शॉर्ट में, अगर आप दोनों उस लेक्चर को देख करके ये सब चीज़ें पढ़ेंगे, हर एक एनसीईआरटी का लाइन है। बस ये है कि ये कहीं और से कहीं और से, ये एनिमल से लिया गया तो प्लांट से लिया गया होगा, तो फंजाई से लिया गया, एनिमल से, तो इसमें जो पूछा है उसी के बारे में वो करना है, लाइन बाय लाइन। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस द सेक्सुअल साइकिल फंजाई, फंजाई में कह रहा है सेक्सुअल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस बताइए। सबसे पहले क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, फिर हमारा कैरियोगैमी, फिर मियोसिस हो जाएगा। कैरियोगैमी होगा नहीं, प्लाज्मोगैमी, कैरियो, मियोसिस, सेकंड सही है। प्लाज्मोगैमी, मियोसिस बाद में आता है, मियोसिस बाद में आता है, तो सेकंड आता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी मैच द करेक्ट स्टेबिलिटी कार्ड रेफरेंस द गिवन डायग्राम, इस डायग्राम में पूछ रहा है करेक्ट बताइए हमको। पहली बात है हमारा कॉमा शेप है, और कॉमा शेप के लिए सबसे पहले क्या करें, हमारा पहली बात तो ध्यान लीजिए कि मोनेरा मेंबर है, और मोनेरा मेंबर में मार्फोलॉजिकली कैरेक्टर के हिसाब से बांटा गया है, तो कॉमा आ जाएगा। 4 बांटेगा कौन, बेसिलस, कॉमा, रॉड, स्पाइरुलिया, तो इसमें से कॉमा आ जाता है। दिस ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट, सही है, मोनेरा है तो प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, बिल्कुल नहीं प्रेजेंट होगा, क्यों, क्योंकि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स है, यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया नहीं जाता। दे आर हेट्रोटॉपिक इन नेचर, हेट्रोटॉपिक, हाँ हेट्रोटॉपिक कह सकते हैं, हेट्रोटॉपिक इन कोमा, ये भी सही है। ऑटोटॉपिक तो नहीं, फोटो तो बना, खाना तो बना नहीं रहा है, तो हमारा 3 से सही है। कौन कौन सा, ये प्रोकैरियोट सही है, ये गलत है, ये सही है, ये सही है, थर्ड मतलब सेकंड ऑप्शन, 3 सही है, गलत। नेक्स्ट, किंगडम फॉर्म द लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, कौन, प्रोटिस्टा, इन विच द ऑर्गेनिज्म सेल वॉल 2 ओवरलैपिंग सेल सीट ऑफ द सोप बॉक्स, डाइटम्स। हाउ मेनी मैच द करेक्ट रेफरेंस द स्पोरोजोन्स, ऑल आर पैरासाइट्स, स्पोरोजोन्स है, पैरासाइट सही है। लोकोमेट्री स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं भाई, पैरासाइट है तो कहाँ से लोकोमेट्री स्ट्रक्चर पाया जाएगा, ये हमारा प्रोटोजोन्स में पाया जाता है लोकोमेट्री स्ट्रक्चर्स। मलेरिया स्पोरोजोन्स में नहीं पाया जाता, मलेरिया का बिलोंग, स्पोरोजोन्स सही है। यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंस सही है, तो कौन हो जाएगा, एक दूसरा गलत है, 3 सही है, तो सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट,
अच्छा कुछ, अच्छा ब्लैडर वाट वीनस फ्लाइट्स क्या पार्सली फोटोसिंथेसिस होता है, हेटरोटॉप होता है। हाउ मेनी मेनी स्टेटमेंट करेक्ट अकॉर्डिंग द किंगडम एनिमलिया, एनिमलिया के थ्रू क्या होता है, कौन सा करेक्ट सही है। दे आर डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्लांट्स में सही है। डी डाइजेस्ट इंटरनल ये भी सही है। स्टोर ऑफ फूड ग्लाइकोजन ये सही है। सम ऑफ द दे में कैपेबल लोगों में सम नहीं होगा, मोस्ट होगा, ये गलत है। उसके बाद दे आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन होलोजोइक सही है। तो 5 में से टोटल 4 सही है। फर्स्ट वायरस कुल्ड द क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टल प्रोटीन लार्जली प्रोटीन। माइसेलियम यहाँ सही है। माइसेलियम ऑफ द न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा का था प्लांट जो का सॉरी प्लांट किंगडम बोला जाता है। इसमें जेनेटिकली ज़्यादातर इसमें रिसर्च किया गया था। ब्रांच एंड सेप्टेट, भैया न्यूरोस्पोरा किसमें पाया जाता है, माइकोप्लाज्मा जो कर बोला जाता है। पेंसी, मैंने क्या बोला था, पेंसी। पेंसी ट्रिक दिया था। पेंसी किसका था, एस्कोमाइसिटीज। और जब एस्कोमाइसिटीज था तो इसको देखो, ये पेंसिलिन हो गया, एस्परजिलस हो गया, न्यूरोस्पोरा हो गया, क्लैस्पस ईस्ट एंड मोरेल एंड ट्रफल। तो न्यूरोस्पोरा किसमें आ रहा, हमारा न्यूरोस्पोरा कहाँ है, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा की बात कर रहा। न्यूरोस्पोरा एस्कोमाइसिटीज है कहीं। एस्कोमाइसिटीज क्या पाया जाता है, सेप्टेट एंड ब्रांच एंड सिनोसिटिक कंडीशन। ब्रांच एंड सेप्टेट पहला तो सही है। सिनोसिटिक कंडीशन केवल है, इसमें ब्रांच नहीं, ए सेप्टेट होगा नहीं। सेप्टेट एंड सिनोसिटिक ये भी सही है। तो हमारा इसमें ज़्यादातर प्रियोरिटी दिया जाए सेप्टेट एंड ब्रांच होता है न्यूरोस्फेरा, सेप्टेट एंड सिनोसिटिक कंडीशन। तो पहला ऑप्शन सही है, ब्रांच एंड सेप्टेट, एस्कोमाइसिटीज का हो जाएगा। नेक्स्ट बार कर बाय यूजिंग द करेक्टर्स प्लांट्स क्लासिफाइड द हर्ब श्रब। अरे भैया इसको कौन दिया था, एरिस्टोटल ने दिया था। सबसे पहले एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी, इन्होंने 3 कैटेगरी मार्फोलॉजिकल के हिसाब से बांट दिया। कौन कि हर में रख दो हरे भरे छोटे छोटे झाड़ियाँ जो हों हर में रख दो, थोड़े ब्रांच झाड़ी हों श्रब में रख दो, और जो बड़े बड़े विशाल पौधे हों उसमें कैसे ट्री में रख दो। तो सिंपल मार्फोलॉजिकली, सिंपल एनाटॉमिक नहीं, बिल्कुल गलत है। सिंपल मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर सही है, सिंपल रिपोर्ट गलत है, धीरे इसका सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट करा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म ग्रुप द नॉट इंक्लूड्स द 5 किंगडम क्लासिफाइड। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन इंक्लूड नहीं था, विटेकर ने किसे नहीं रखा, वायरस, विरियाइड्स एंड लाइकोन को नहीं रखे विटेकर ने, अनप्रियांस को। तो क्राइसोफाइट ये भैया प्लांट्स की है, ये तो हमारा होगा, रखे थे इसे किस में रख दिए थे, प्रोटिस्टा में रख दिए थे। बैक्टीरियोफेज, डायनोफ्लैगेलेट्स, लाइकेंस। डायनोफ्लैगेलेट्स तो पड़ा था हमारा उसमें प्रोटिस्टा में ही। बैक्टीरियोफेज, वेरियाइड्स, लाइकेंस, ये सही है। कौन सा, थर्ड। बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस है, बैक्टीरिया को खाता है, इन्फेक्ट करता है, उन्हें पहुंचाता है, तो ये इन्फेक्शियस करता है। तो क्या बैक्टीरियोफेज वायरस हो गया, विरियाइड्स, लाइकेंस एंड प्रियांस। थर्ड ऑप्शन। विरियाइड्स लाइमोइड तो होगा नहीं, फंगस है ये। नेक्स्ट, आर्की बैक्टीरिया टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज, बिल्कुल नहीं। आर्की बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया है, ये हमारा वायरस है, एक जैसे कहाँ से हो गए। बैक्टीरियोफेज मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, मोनेरा में कहाँ जाया जाएगा, बैक्टीरियोफेज वायरस में रखा जाएगा, मोनेरा में तो बैक्टीरिया रखा जाता है। तो दोनों करेक्ट सही, गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड करेक्ट, इन स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट, सेकेंड गलत, ये गलत है। स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ आर करेक्ट, ये गलत है। स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, फोर्थ सही, दोनों करेक्ट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, मैच ऑफ द फॉलोइंग द कॉलम, मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, लियोपर्ड लियोपर्ड पैंथेरा पैडस, टाइगर पैंथेरा टाइग्रिस, कैट फेलिस। तो ए हमारा आ जाएगा किसमें, ए का बी, पहला का बी, पहले मिल गया, दूसरा का सी, तीसरा का डी, फोर्थ का ए। नेक्स्ट, इसका कौन सा आंसर, फर्स्ट। द प्रोसेस ऑफ एनीथिंग ग्रुप इन कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑफ द इजीली ऑब्जर्व। कन्वीनियंट कैटेगरी के हिसाब सबसे इजीली हम किसे कर सकते हैं क्लासिफिकेशन में वही सब चारों आ जाएंगे, नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन। तो सबसे कन्वीनियंट कैटेगरी कौन है, क्लासिफिकेशन को लीनियस ने दिया था 2 क्लासिफिकेशन में। फिर उसके बाद क्लास सिस्टमा नेचुरी भी दिए थे क्लासिफिकेशन में के हिसाब से थे। टेक्सोनॉमी हियरकी भी रखा गया था, रैंक, कैटेगरी। एजेंट विद द सिमिलर साइज ऑफ वायरस, वायरस की तरह सिमिलर साइज किसका होता है, प्रियांस का होता है। एनसीईआरटी में तो दिया है, किसका, प्रियांस का। इसका न्यूक्लियर एसिड क्या होता है, प्रोटीन्स होता है। तो इससे कौन सा हो जाएगा, बैक्टीरिया। वेरियाइड्स छोटा होता है, बैक्टीरिया बड़ा होता है वायरस से। माइकोप्लाज्मा ये भी बैक्टीरिया मेंबर में पाया जाता है, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रियांस हो जाएगा।
इसका इन्फेक्शियस एजेंट क्या होता है? प्रोटीन होता है, ना कि न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स एसेशन एंड रीजन दिया है। पहला कह रहा है डिट्रोमाइसिटिस कॉमनली इनपरफेक्ट फंजाई, बिल्कुल सही है। डिट्रोमाइसिटिस ओनली एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव, सही है, इनमें सेक्सुअल नहीं पाया जाता, ये भी सही है। तो कह रहा है इनमें बोथ आर एसेशन एंड रीजन ट्रू बट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। पहला वाला क्या दे रहा है? पहला ये गलत है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है भाई, क्योंकि ये इनपरफेक्ट फंजाई बोल रहा है। इनपरफेक्ट फंजाई में क्या डिट्रोमाइसिस एसेक्सुअल वेजिटेटिव है, ए ट्रू, रीजन गलत, ए सही है, गलत है। ए फॉल्स, गलत है क्योंकि दोनों सही है। बोथ एसेशन रीजन ट्रू, करेक्ट एक्सप्लेनेशन फोर्थ, इसका फोर्थ सही है। नेक्स्ट, फिर कह रहा साइनोबैक्टीरिया है द क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया क्लोरोफिल, तभी तो मैंने मतलब साइनोबैक्टीरिया का होता है कि बीजीए जो साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते थे ऑक्सीजन की इन्वॉल्व में, सबसे पहले यहीं से ऑक्सीजन इन्वॉल्व किए थे। सिमिलर लाइक ग्रीन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉपिक, ये सही है। सम साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्सेशन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, स्पेशलाइज्ड सेल हेट्रोसिल, हेट्रोसिल पाया जाता है, स्पेशलाइज्ड होता है, ये नाइट्रोसिस्ट पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बट ये सही है, ये भी सही है, लेकिन एक दूसरे के लिए ये ऑटोट्रॉफ है, ये हमारा हेट्रोट्रॉफ है। क्या कह रहा है? लाइट आंसर पूछना है हमसे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन बताइए। बोथ एसेशन रीजन ट्रू बट रीजन नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन एसेशन, सही है पहला ऑप्शन। एसेशन ट्रू बट रीजन फॉल्स, गलत है, दोनों सही है। एसेशन फॉल्स, रीजन ट्रू, ये भी गलत है। बोथ आर ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो इसमें क्या पहले वाले में क्या नॉट करेक्ट, और सॉरी, हाँ सही है, सही है, नॉट, बोथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन होगा इसका। एक मिनट फिर से बता दें, कोई नहीं। पहली बात तो ये हमारा ऑटोट्रॉफ है ऊपर वाला, और नीचे वाला हेट्रोट्रॉफ, तो दोनों एक दूसरे के करेक्ट, अगर दोनों सही हुए तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। लेकिन इसमें दोनों ऑप्शन सही है, तो बोथ आर करेक्ट नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, दोनों सही है। ऐसे बोथ एसेशन एंड रीजन ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, पहला सही है। एसेशन ट्रू बट रीजन फॉल्स, गलत है, दोनों सही है। एसेशन फॉल्स, रीजन ट्रू, नहीं, एसेशन भी सही है। बोथ आर ट्रू द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द हेट्रोसिस, नहीं भैया, एक हेट्रोट्रॉफ है एक ऑटोट्रॉफ है, तो दोनों का कैसे आप एक साथ करेक्ट करके एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं? लाइट ही पूछा है, अगर लाइटली ना पूछा तो हम ना वो ना करते। मैड काउ डिजीज, किसकी बात कर रहा है? मैड काउ डिजीज का। मैड काउ डिजीज कैटल कॉज बाय एजेंट हिच, अरे मैड काउ डिजीज जो हम लोगों किसको एजेंट करता था, एनिमल्स को या काउ को? तो सी डिजेट बताए थे आपको, बोमाइन बताए थे, प्रियॉन्स जिसे इफेक्ट करता था, तो कौन हो जाएगा? पॉलीहेड्रल अरेंज प्रोटीन, ना भैया, ये टीएमबी में पाया जाता है पॉलीहेड्रल। स्मॉलर साइज इन बैक्टीरिया, सही है, मान लो वायरस होगा, प्रियांस है, सॉरी प्रियांस है, तो प्रियांस हमारा वायरस बैक्टीरिया से छोटा ही होगा। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, हाँ ये सही है, मैंने बताया था कि इसका जेनेटिक इफेक्ट कौन करता है? प्रियांस, प्रोटीन एबनॉर्मली फोल्डेड हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों को इफेक्ट लगभग वायरस के बराबर ही होता है, बस इसमें न्यूक्लिक एसिड नहीं, प्रियांस न्यूक्लिक एसिड नहीं पाया जाता, जो कि प्रोटीन कोट इनका इन्फेक्शियस एजेंट होता है। तो सेकंड, दोनों, पहला दूसरा और तीसरा दोनों सही है, इसका आंसर फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंबर ऑफ एस्कोमाइसिस? पेंसी, क्या? पेंसी, पेंसी में क्या आ जाएगा? पेंसी एंड मोरेल एंड ट्रेफर, ये भी आता है एस्कोमाइसिटिस। ट्राइकोडर्मा, ये तो डिट्रोमाइसिटिस है, मैंने बताया था, कैट ट्रिक दिया था। मोरेल सही है एस्कोमाइसिटिस में। रस्ट एंड स्पष्ट, सॉरी रस्ट एंड स्मस्ट, ये हमारा किसको आ जाएगा? हमारा फाइगोम आ जाएगा। बोथ, पहला तीसरा तो होगा नहीं, जब एक गलत हो गया तो कौन सा हमारा हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन। फिर
द लिविंग एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। कैसे? एनसीईआरटी से भी, पीपीटी से भी, और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस से। और रही बात कि कभी क्वेश्चन सेशन रखना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन क्वेश्चन कर दिया जाएगा। अभी तो मान लीजिए जो 100-150 जो भी क्वेश्चन हो 100-125 कर दिया गया है एक एक करके अच्छे से। बाकी हम लोग अच्छे से फिर चैप्टर को समझते रहेंगे, बट अभी हम लोग क्या होता है नेक्स्ट चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। बाकी जो भी डाउट होगा या जो भी छूटा होगा या आप सब एनालिसिस करिएगा कि कहीं कोई दिक्कत है या कुछ भी है तो कमेंट सेशन में आप सब पूछ सकते हैं, फिर उससे मैं आप सबको रिप्लाई दे सकता हूँ। और नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट डे से। थैंक यू।